नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल वेद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। यूएन की रिपोर्ट में दिखा पिछले 1.5 दशक में सरकारों के प्रयास का प्रभाव। अभी 2 दिन पहले आया है हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। 2022 में 107वें स्थान पर है। हमसे बेहतर तो पाकिस्तान ही है, हमसे खराब केवल अफगानिस्तान है बस। बहुत खराब स्थिति है हंगर इंडेक्स की। 27.5 करोड़ की जनसंख्या वर्ष 2005-6 से 2015-16 के बीच 14 करोड़ आबादी। 2015-16 से 2019-21 के बीच करीब गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आई है। 59.3 करोड़ है 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों की संख्या इन देशों में। 120 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं। अध्ययन में शामिल 111 देश। कई राज्यों में तेज सुधार। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे ज़्यादा गरीब आबादी वाले राज्यों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर से बेहतर रहा है। 2005-6 में बिहार में गरीबी 77.4% थी, जो 2019-21 में 34.7% है। हालांकि अब भी बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गरीबी है। गरीबी अभी भी है, लेकिन कि जो रिपोर्ट में आया है वही यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। धरातल पे क्या है ये सामने से देखने पर पता चलता है। खड़गे की जीत लगभग तय। थरूर को कई राज्यों में पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले। अगर सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह थरूर की छवि है बहुत अच्छी है। थरूर जी ने भारतीयों का प्रतिनिधित्व यूएन में भी किया है। इनके पोलिंग एजेंट न मिलने के 2-3 कारण हैं, क्योंकि इनके पास कांग्रेस का सपोर्ट भी बहुत कम है और जो संगठन है उसमें इनकी भागीदारी बहुत कम है। ये कारण है। दोनों प्रत्याशी की किस्मत मतपेटियों में बंद। निर्णय कल। सोनिया ने कांग्रेस मुख्यालय, राहुल ने बेलारी से डाला वोट। 96% मतदान। बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है। वोटिंग से पहले खड़गे और थरूर ने की बात, एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। सीबीआई मुख्यालय से पहले पहुंचे राजघाट, कहा जेल चला जाऊंगा तो अफसोस नहीं करना। रेलवे ने आईआरएफसी से सीएमडी अमिताभ बनर्जी को किया बर्खास्त। जम्मू कश्मीर में ढहा आतंकी हिस्सा और अलगाववाद का किला। सफदरगंज अस्पताल में बनेगा 1000 बेड का मातृ और शिशु ब्लॉक। गृह मंत्रालय भेजा गया अवार्ड पर सीमन का ड्राफ्ट। सिसोदिया के समर्थन में धरना दे रहे आप नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। योजना विभाग ने जस्मीन साहब को भेजा नोटिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के सरकारी आवास पर मानसिक रोगी ने मचाया उत्पात। भारत में साल के अंत तक शुरू हो जाएगा AK-203 का निर्माण। समझौते पर अमल। रूसी कंपनी रोसोबोरोनेक्स स्पोर्ट ने अमेठी के कोरबा में लगाया है संयुक्त उद्यम। बहुत घातक है 203। पीजी मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ 25% घटाने की मंजूरी। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच खाई घटी राजनाथ। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त। इनसे पहले UU ललित जी हैं।
जस्टिस ललित का कार्यकाल जहां सिर्फ 74 दिन का है, वहीं चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 रिटायर होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पिताजी के 2 बार फैसले पलट चुके हैं, इसके लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं ये। स्पाइस जेट क्यू 400 बेड़े के विमानों का तत्काल निरीक्षण करें DGCA। नाबालिग लड़की से निकाह के कानूनी पहलू जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर, आप भी प्रयासरत। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत जल्द ही होने वाला है। विधानसभा 2017 जो वहाँ पे था, 68 सीट में भाजपा 44 सीट जीती थी, जिसमें कांग्रेस 21 सीट पाई थी, माकपा 1, बसपा 0 थी, निर्दलीय 2 सीट था। कांग्रेस की गारंटी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना होगी बहाल, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये, 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, 2 रुपये किलो गोबर की खरीद। जयराम रमेश ने दी राहत, 125 यूनिट बिजली निःशुल्क, 50% बस किराया महिलाओं का माफ, स्वावलंबन योजना में उत्पादन, मुफ्त गृहिणी सुविधा योजना में रसोई गैस के साथ 3 सिलेंडर निःशुल्क, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कोई बिल नहीं। ये सभी जो भी गारंटी लेते हैं, सिर्फ जनता के जो कर होते हैं, जो जनता से प्राप्त होता है, उसी का दुरुपयोग करते हैं बस, और कुछ करते नहीं है फिर करके सभी। खड़गे को मिला उत्तर प्रदेश दिलाएगा बड़ी राहत। उत्तराखंड की सरकार और संगठन को नसीहत दे रहे विजयवर्गीय। मध्य प्रदेश में जो भी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश में 26 लोग अनुपस्थित रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 14 लोग आए ही नहीं। भाजपा से निभाई परंपरा, अंधेरी उपचुनाव के प्रत्याशी ने नाम लिया वापस। रक्षा निर्यात में 5 वर्ष में 8 गुना उछाल, 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य। 334% वृद्धि भारत के रक्षा आयात में हुई है बीते 5 वर्षों में। 75 से अधिक देशों को भारतीय कंपनी अब रक्षा निर्यात कर रही हैं। वर्तमान समय में मेड इन इंडिया के तहत भारत में रक्षा निर्यात बहुत ही बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनी भी निर्यात करेगी भारत में अब, अमेरिका भी कंपनी निर्यात कर रही है, फ्रांस की कंपनी, रूस की कंपनी, सभी देशों की बड़ी बड़ी कंपनी इस समय भारत में आ रही हैं निर्यात के लिए, मेड इन इंडिया के तहत। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करने पर इंटरपोल ने दी सफाई। पुंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, साजिश नाकाम। बीएसएफ ने भारत पाक सीमा पर मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। पंजाब के पूर्व मंत्री अरोड़ा को 50 लाख रुपए देने वाले को विजिलेंस का नोटिस। बिहार में आखिरकार मुर्दे ने अदालत में किया समर्पण। केवल झूठपुर में उन्होंने बनाया था कि ये मुर्दा हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं था। दुष्कर्म के आरोपित वरिष्ठ IAS अधिकारी को किया गया निलंबित। सतना के सरकारी डॉक्टर ने श्री हरि के नाम लिखी हिंदी में दवा, क्योंकि अब चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होने वाली है। ज्ञानवापी परिसर में एक बार और एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई। हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने रखा पूर्व में दाखिला प्रार्थना पत्र। अखिलेश ओवैसी मामले में आज हो सकता है आदेश। ज्ञानपापी मस्जिद इस समय बहुत ही सुर्खियों में चल रही है, आने वाले परीक्षा में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। चीन से और सावधान रहने का समय। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भले ही ताइवान को सबसे अहम मुद्दा बताया हो, लेकिन उनकी बदनीयत केवल वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है।
अभी हाल ही में कांग्रेस की बैठक हुई है चीन की, जिसमें फिर से राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होने वाला है, लेकिन जिनपिंग की टक्कर में कोई है नहीं वहाँ पे। इनका जो स्ट्रक्चर है वो 4 प्रकार का होता है। जो सबसे नीचे होता है उसमें 3000 सदस्य होते हैं, उसके ऊपर फिर होते हैं 375 सदस्य, फिर उनसे उसी में से चुनाव किया जाता है 25 सदस्यों का। उसके बाद अंतिम 25 सदस्यों में से 7 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, फिर 7 सदस्यों में से फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो 7 सदस्य हैं उनमें से कोई नहीं है जो कि इनका टक्कर देने वाला हो। जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, वो देश के, आर्मी के और सभी सेनाओं के, इस आर्मी के अलावा तीनों जो सेना है सबके सर्वोच्च होते हैं। हकीकत बनता है हिंदू फोबिया, क्योंकि लिबरल वर्ग का बड़ा असर मीडिया में भी है, तो वो भी हिंदू विरोधी का राग अलापने से पीछे नहीं रह रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला, त्रिंका विधायक के 35 बैंक खाते का चला पता। हावड़ा के व्यवसायी के घर में अब तक 8 करोड़ रुपए बरामद। कुछ भी हो, घपला नहीं बचे कहीं पर भी। विजन 2047 हो रहा तैयार, आयकर मुद्दा प्रबंधन के दीर्घकालिक उपायों पर काम। पंजाब में किसान ने बंजर को हो चुकी भूमि को पराली से किया नवजीवन। उत्तर प्रदेश पुलिस कई बार निर्दोष को पकड़ रही है, अपराध का पर्दाफाश। वैश्विक अशांति के दौर में प्रतिरोध को पुरस्कार। अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध की भयानक त्रासदी के बीच नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कुछ आश्चर्यजनक एहसास देती है। कुछ सवाल भी खड़े करती है कि क्या युद्धरत देश की इस स्थितियों में सुधार का पैमाना नोबेल शांति पुरस्कार है, या केवल अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा की शांति के लिए ये एक रस्म अदायगी का पुरस्कार बन चुका है। पूरा विश्व इस पुरस्कार की घोषणा की प्रतीक्षा करता है। ऐसे में इस वर्ष शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार के लिए चुने गए व्यक्ति और संस्थाओं के संदर्भ में भी जानना चाहिए। इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार बेलारूस के एलेस बियालित्याकी के साथ ही उन 2 संस्थाओं को भी दिया गया है। इसमें एक संस्था रूस की है, एक यूक्रेन की, जो मानवाधिकार को लेकर चलती है। और जो पुरस्कार पाए हुए हैं, एलेस वर्तमान समय में जेल में बंद है। घोटालों की जांच के घेरे में पुलिस अधिकारी, मातृभाषा को पर्याप्त प्रोत्साहन। बिजनेस, 3.25 लाख खाद दुकान बनेगी किसान समृद्धि केंद्र। निर्यात सेवा में मजबूती से व्यापार घाटा कम करने में मिलेगी मदद। धनतेरस पर 4 लाख से ज़्यादा कारों की मांग, डीलर्स ने तत्काल बुकिंग रोकी। रूसी ड्रोन हमले से थर्राया क्यूब, कई हताहत। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 50 लाख सदस्यों की भ्रष्टाचार मामले की जांच। भारतवंशी सिख परिवार का अमेरिका में अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोग जुटे। ब्रिटेन के वित्त मंत्री हंट ने पीएम ट्रस्ट के फैसले को पलटा। पाकिस्तान उपचुनाव में 8 सीटें जीतकर इमरान गदगद। आने वाला है अगले वर्ष चुनाव। ऑस्ट्रेलिया में ठंड खत्म हो रही, धीमे हो सकते हैं विकेट, सचिन तेंदुलकर ने बताया है। समय विकेट पक्का किया अगले मैच का टिकट। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में से रफ्तार पकड़ेगा यूपी का विकास। उपलब्धियों के अनंत
आकाश में 50 वर्षों से जगमगाएगा भारत जगह उपलब्धियों के अनंत आकाश में 50 वर्ष से जगमगा रहा भारतीय टेलीस्कोप। नैनीताल स्थित पहाड़ी की चोटी पर बना एरीज का कार्यालय। कुछ बच्चों के लिए घातक भी है वीडियो गेम, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जाए तो जितने भी छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े भी, एनी टाइम वीडियो गेम पे ही लगे रहते हैं, जिससे उनका IQ लेवल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्राइवेट प्लेन रखने की खबरों का खंडन किया है अक्षय कुमार ने। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।